तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, काफ़ी मज़े भी कर रहे होंगे, पढ़ाई आप लोग कर भी रहे होंगे। उसमें कोई संदेह तो है नहीं कि ऐसा तो नहीं है कि आप लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप लोग अच्छे बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए देखिए, जैसे कि पिछले वीडियो में क्या हुआ था कि जो कोशिकांग वाला पार्ट था सब कुछ खत्म हो गया। सभी कोशिकांग के बारे में आपको बता दिया गया है, सबका वीडियो बना दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक पूरा चैप्टर ही है, मान लीजिए। आज हम बात करेंगे जैव विविधता के बारे में। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जैव विविधता क्या होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे जैव विविधता। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम ये हेडिंग डालेंगे जैव विविधता। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जैव विविधता होता क्या है। देखिए, इस पृथ्वी पे क्या है, बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तमाम तरह के जो है क्या है, तमाम किस्मों की जो है जीव जंतु पाए जाते हैं, तमाम तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। किस्म का मतलब होता है प्रजाति। तो ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है पृथ्वी पर, इसी को कहा जाता है जैव विविधता। यानी कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का पाया जाना ही क्या है, जैव विविधता है। ठीक है। अब विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का मतलब क्या है कि वो सब सजीव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं निर्जीव हो तो उनको जैव विविधता हम कह देंगे। तो आप परिभाषा में यही लिखेंगे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है, डिफिनीशन है कि जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि पृथ्वी पे क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। सबके लक्षण अलग होते हैं, किसी का आकार अलग है तो किसी की संरचना अलग है। तो यही जो सभी विभिन्नता होती है, यही सब क्या होती है, जैव विविधता कहलाती है। आप इस परिभाषा को नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप सबको जैव विविधता समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके लक्षण, संरचना, सब कुछ क्या होता है, अलग होता है। वही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। अब हम बात करेंगे वर्गीकरण की। वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन क्या होता है और वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, इस पृथ्वी पे जो विभिन्न प्रकार की ढेर सारी जो जातियां हैं, ढेर सारी जो किस्में हैं, इनके अध्ययन के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। अगर ये वर्गीकरण नहीं होता तो जीव जंतुओं का जो अध्ययन आज हम इतने सरल तरीके से, इतने सहज तरीके से कर लेते हैं, वो संभव नहीं हो पाता। इसीलिए क्या किया गया कि जो पृथ्वी पे जीव जंतु पाए जाते हैं उनको सब क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, अलग अलग जगतों में उनको बांट दिया गया है। तो एक साइंटिस्ट थे R.H. व्हिटेकर। इन्होंने क्या किया था कि समस्त जीव जगत को 5 जगतों में बांट दिया था। जो जीव जगत है उसको 5 जगत में बांट दिया था। इनका एक डायग्राम, जो अंडे वाला डायग्राम है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, हम उसी को बनाने जाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे वर्गीकरण। आप यहाँ हेडिंग डालिए वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। हेडिंग डालिए वर्गीकरण। देखिए, अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने जीव जगत को 5 जगतों में बांट दिया। ये जगत
मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु है। ठीक, तो देखिए आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया कि जो पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं उनकी अध्ययन की सुविधा के लिए इन्होंने क्या किया कि समस्त जीव जगत को 5 जगतों में बांट दिया। ये जगत कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कि कवक, प्लांटी यानी कि पादप और एनिमेलिया यानी कि जंतु। ये 5 जगत है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम डायग्राम बना के जो है फिर आपको बताएंगे कि कैसे इनका अध्ययन हम कर सकते हैं। नोट कीजिए। देखिए जो आर.एच. ने डायग्राम बनाया था, मतलब जीव जगत का जो वर्गीकरण किया था, उसका जो सरल रेखीय रूप है वो हम लोग ऐसे अध्ययन कर सकते हैं उसका। ये हो गए व्हिटेकर के वो 5 अंडे। व्हिटेकर के नहीं, मतलब ये जो डायग्राम है अंडे के रूप में, इसमें हम समझ जाएंगे कि व्हिटेकर ने जो जगतों को वर्गीकरण किया था वो कौन कौन सा था। तो सबसे पहले क्या था? जगत मोनेरा, जगत मोनेरा। दूसरा जगत जो था वो था जगत प्रोटिस्टा। तीसरा जो जगत था वो है जगत कवक, जगत कवक फंजाई। चौथा जो जगत है वो है जगत पादप यानी कि प्लांटी। और जो लास्ट जगत है वो है जगत जंतु यानी कि एनिमेलिया, एनिमेलिया, ANIMALIA, एनिमेलिया। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने जगत मोनेरा बांटा। जगत मोनेरा के बाद जगत प्रोटिस्टा है, फिर कवक है जिसको फंजाई भी कहा जाता है, फिर प्लांटी यानी कि पादप है, फिर लास्ट में क्या है? जगत जंतु है। अब देखिए इस तरह से जो है बांटने का एक और रीजन है। देखिए पृथ्वी पे जो है सबसे पहले क्या है? एक कोशिकीय जंतु आए, लेकिन सबसे पहले जो आए थे वो जगत मोनेरा के जंतु आए थे। यानी कि सबसे पहले मोनेरा के जंतुओं का विकास हुआ, उसके बाद फिर प्रोटिस्टा का विकास हुआ। यानी कि जगत मोनेरा से जब जीव विकसित हुए तो विकसित होने के बाद किसका विकास हुआ? जगत प्रोटिस्टा के जंतुओं का। और जगत प्रोटिस्टा के जंतुओं से ही कवक और पादप और जगत जंतु, इन सब का क्या हुआ? विकास हुआ। इस तरह से डायग्राम है। अब हम बात करेंगे इसमें कि किसमें कौन कौन से जीव आते हैं, एक सिंपल डायग्राम के रूप में। तो देखिए जगत मोनेरा में जो है जीवाणु, नीले हरे शैवाल, तथा विषाणु। देखिए जगत मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, जिसमें जीवाणु, नीले हरे शैवाल और विषाणुओं को रखा गया है। ठीक, तो देखिए जगत मोनेरा में क्या है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जगत मोनेरा में क्या है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। यानी कि पृथ्वी पे जो एक कोशिकीय जीव हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने हैं, उन सबको किस में रख दिया गया है? जगत मोनेरा में रख दिया गया है। देखिए वायरस यानी कि विषाणु एक ऐसा जीव है जो किसी भी कोशिका से मिलकर नहीं बना है। इसके बारे में हम पीछे बता चुके हैं। तो इसको भी क्या कर दिया गया है? मोनेरा में रख दिया गया है। ठीक, अब इसके बाद आता है जगत प्रोटिस्टा। इसमें भी जो है एक कोशिकीय जीवों को रखा गया, लेकिन इनकी जो कोशिका थी वो क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका है। इसमें संघ प्रोटोजोआ आता है, संघ प्रोटोजोआ। इसमें संघ प्रोटोजोआ आता है,
जगत प्रोटिस्टा में एक कोष की यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया। इसमें संघ प्रोटोजोआ आता है। प्रोटोजोआ में कौन कौन से जीव हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या है? प्रोटोजोआ के ही जीव हैं। सभी संघों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप केवल क्या कीजिए, बस एग्जाम्पल और देखते चलिए कि किसमें क्या है, और इसको बनाते चलिए, आपको तैयार रहेगा। इसके बाद आता है जगत कवक। जगत कवक में समस्त कवकों को रख दिया गया है। समस्त कवकों को रखा गया। कवक का मतलब फंगस होता है। जैसे अगर आप रोटी रख दीजिए बरसात के सीजन में, या फिर जो ब्रेड होता है उस पर सफ़ेद सफ़ेद आपको लगा हुआ मिल जाएगा, जिसको देहातों में भुकड़ी उकड़ी ऐसा कुछ कहा जाता है। तो वही है, क्या है? कवक है। जैसे कि यीस्ट, ये भी एक कवक है। तो कवक जितने पाए जाते हैं सबको किसमें रख दिया गया है? जगत कवक में। इसके बाद आता है जगत पादप। जगत पादप में समस्त पादपों को रखा गया है। समस्त पादपों को रख दिया गया है, लेकिन जीवाणु को छोड़ के। जगत पादप में क्या है? समस्त पादपों को रखा गया लेकिन जीवाणु को छोड़ के। अब आप सोचेंगे कि जीवाणु कोई पादप नहीं है, ऐसा नहीं है। जीवाणु पादप की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जिस जीव के कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाए, यानी कि जिसकी कोशिका के ऊपर क्या पाया जाए? एक भित्ति पाई जाए, वो जीव पादप की श्रेणी में आ जाता है। तो जीवाणु भी एक पादप है, लेकिन समस्त पादपों को किसमें रखा गया है? जगत पादप में, जीवाणु को छोड़ के। इसके बाद जगत जंतु आता है। जगत जंतु में टोटल 9 संघ हैं। टोटल 9 संघ हैं, यानी कि आप मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत के जंतुओं को छोड़ के बाकी इस पृथ्वी पे जितने जंतु पाए जाते हैं सबको किसमें रख दिया गया है? जगत जंतु में। आप यहाँ लिख सकते हैं समस्त जंतु। समस्त जंतु मोनेरा और प्रोटिस्टा को छोड़ के। तो एक बार आप पहले फिर से देख लीजिए कि आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया कि समस्त जैव जगत को 5 जगतों में बांटा। पहला जगत मोनेरा, दूसरा जगत प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। जगत मोनेरा में क्या किया गया? एक कोश के प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया, जो एक कोशिका से बने थे, जिनकी कोशिका क्या थी? प्रोकैरियोटिक थी। इसमें नीले हरे शैवालों को रखा गया और जीवाणुओं को रखा गया और वायरस को रख दिया गया। इसके बाद आता है आपका जगत प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या किया गया? इसमें भी एक कोशिकीय जीवों को ही रखा गया, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका से बने थे। यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका अगर आपको नहीं पता तो हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, इस पे बनाया गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। कोशिका का वर्गीकरण में उसको आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक। तो यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब विकसित कोशिका। तो एक कोश की यूकैरियोटिक जीवों को किसमें रख दिया गया? प्रोटिस्टा में। इसमें पूरा संघ प्रोटोजोआ आता है। प्रोटोजोआ में कौन कौन से जीव आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब। इसके बाद तीसरा जो जगत है वो है जगत कवक, किंगडम फंजाई, ठीक। जगत कवक में इस पृथ्वी पर जितने भी कवक पाए जाते हैं सबको रख दिया गया है जगत कवक में, ठीक। जितने भी फंगस पाए जाते हैं सबको किसमें रख दिया गया है? जगत कवक में। फिर नेक्स्ट आता है जगत पादप। जगत पादप में क्या किया गया है? समस्त पादपों को रख दिया गया है, इनमें छोड़ के, ठीक। कुछ कवक भी पादप की श्रेणी में आते हैं, जीवाणु भी आता है, लेकिन इन सबको छोड़ के बाकी जो पादप बचे हैं इस पृथ्वी पे, जितने भी विकसित पादप हैं सबको किसमें रख दिया गया है? जगत पादप में। और लास्ट आता है जगत जंतु। जगत मोनेरा और प्रोटिस्टा को छोड़ के जितने भी जंतु पाए जाते हैं इस पृथ्वी पे सबको किस पे रख दिया गया है? जगत जंतु में। इसमें टोटल 9 संघ आते हैं। तो आप इस डायग्राम को पहले बना लीजिए, उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे जगत मोनेरा के बारे में, बाकी सब बाद में, लेकिन पहले आप इसको क्या कीजिए? बना लीजिए। अब हम पढ़ेंगे एक एक संघ के बारे में, मतलब एक एक जगत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जगत क्या है? जगत मोनेरा। तो आप हेडिंग डालिए जगत मोनेरा के, जगत मोनेरा के सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर ऑफ, जनरल कैरेक्टर ऑफ किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, ठीक है। देखिए जनरल कैरेक्टर आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि अगर आप कोई जीव देखें तो आप उससे ये समझ जाए कि ये जीव किस जगत का है, किस संघ का है, इससे आपको पता चल जाएगा।
क्योंकि इस पृथ्वी पे जो है लाखों करोड़ों किस्म की क्या है प्रजातियां पाई जाती हैं। सबका नाम आप नहीं बता सकते, लेकिन अगर कभी कोई किसी से मतलब आपसे कोई पूछ लेता है, कोई कीड़ा पकड़ के या कुछ भी कोई जंतु दिखा के कि ये बताओ कौन सा जंतु है, तो आप नाम नहीं बता सकते, लेकिन आप उसके अंदर के सभी कैरेक्टर को देख के ये तो बता सकते हैं कि ये किस संघ में रखा गया है या इसका सामान्य लक्षण क्या है। ठीक, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले जगत मोनेरा के सामान्य लक्षण। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, इस जगत के समस्त प्राणी एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय अथवा अकोशिकीय होते हैं, अकोशिकीय होते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जगत मोनेरा के जो जंतु होते हैं सब एक कोशिकीय होते हैं अथवा अकोशिकीय होते हैं। अकोशिकीय का मतलब जिनमें कोई भी कोशिका ना पाई जाए, कोई भी, जैसे कि हमने वायरस के बारे में बताया ना कि वायरस में कोशिका नहीं पाई जाती, तो वो क्या हो गया, अकोशिकीय जंतु हो गया। और या तो जो प्राणी मिलेंगे एक कोशिका के मिलेंगे, नहीं तो बिना कोशिका के मिलेंगे। तो पहला पॉइंट यही है कि इस जगत के समस्त प्राणी एक कोशिकीय अथवा अकोशिकीय होते हैं। तो ये नोट हो गया। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, इस जगत के समस्त प्राणियों की कोशिकाएं, समस्त प्राणियों की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं, प्रोकैरियोटिक होती हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि इस जगत में जो भी प्राणी पाए जाते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती है पहले तो एक कोशिकीय होते हैं, और जो कोशिका होती है वो क्या होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, इस जगत के जंतुओं की समस्त जैव क्रियाएं एक कोशिका में ही संपन्न होती हैं, एक कोशिका में ही संपन्न होती हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस जगत के जंतुओं की समस्त जैव क्रियाएं एक कोशिका में ही संपन्न होती हैं। जैव क्रियाओं का मतलब है पोषण, जनन, उत्सर्जन, परिसंचरण, श्वसन, ये सब। यानी कि जो हम लोगों में पोषण होता है, श्वसन होता है, जनन होता है, परिसंचरण होता है, उत्सर्जन होता है, और भी जो जैव क्रियाएं होती हैं हमारी ढेर सारी कोशिकाओं में जो संपन्न होती है, वही चीज़ क्या है, इनकी एक ही कोशिका में संपन्न हो जाती है। हमारे तो अंगों में होती है, लेकिन इनमें क्या होता है, एक कोशिका में ही संपन्न हो जाती है। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, इस जगत के जंतुओं के शरीर में कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है, कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है। ठीक,
जैसे कि अब आपको बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें भी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें श्वसन अंतःकोशिकीय होता है, अंतःकोशिकीय होता है तथा श्वसन शरीर की सतह से किया जाता है। श्वसन शरीर की सतह से किया जाता है, केवल जलीय जीवों में। ठीक, इसका मतलब ये है कि इनमें जो श्वसन होता है वो अंतःकोशिकीय होता है। अंतःकोशिकीय का मतलब जब श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर हो तो वो अंतःकोशिकीय श्वसन कहलाती है। और जो आपको लिखवाया गया है श्वसन शरीर की सतह से होता है, सतह से किया जाता है, ये केवल जलीय जीव में होता है। यानी कि मोनेरा जगत के जो जीव जलीय हैं उनमें जो श्वसन होता है वो शरीर की सतह से ही हो जाता है। ठीक, इतना आप नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इनमें पाचन अंतःकोशिकीय होता है, अंतःकोशिकीय होता है। यानी कि जो पाचन क्रिया होती है वो भी अंतःकोशिकीय होती है, यानी कि कोशिका के अंदर पाचन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें परिसंचरण नहीं पाया जाता, इनमें परिसंचरण नहीं पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जैसे कि हम लोगों में है, परिसंचरण तंत्र में क्या है, ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, हार्ट है, ये सब परिसंचरण तंत्र में है, लेकिन इनमें क्या होता है, परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, पाचन अंतःकोशिकीय होगा। नेक्स्ट है, इनमें जनन सामान्यतः अलैंगिक होता है, अलैंगिक होता है, लेकिन कुछ जीवों में लैंगिक जनन भी पाया जाता है, लैंगिक जनन भी पाया जाता है। तो देखिए, पाचन अंतःकोशिकीय होता है, परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, जनन अलैंगिक होता है, लेकिन कुछ जीवों में क्या होता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। इतने पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं, यानी कि जो हैबिट होता है, मोनेरा जगत के जीव ज्यादातर जलीय होते हैं, ज्यादातर जलीय होते हैं। ठीक है, मोनेरा जगत के ज्यादातर जीव क्या होते हैं, जलीय होते हैं। इनमें गमन यानी कि जो गति होती है, इनमें गमन सामान्यतः कशाभिका द्वारा किया जाता है, सामान्यतः कशाभिका द्वारा होता है, कशाभिका द्वारा होता है। जैसे अब इस संघ में पाए जाने वाले जीव यानी जगत में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है नीले हरे शैवाल,
ब्लू ग्रीन एल्गी, और विषाणु वायरस को भी इसी में रखा गया है। ये इतने हैं जगत मोनेरा में कि मोनेरा जगत के जीव ज़्यादातर जलीय होते हैं, लेकिन स्थलीय भी होते हैं। ऐसा भी नहीं कि केवल जलीय होते हैं, स्थलीय भी पाए जाते हैं। इनमें गमन जो होता है सामान्यतः कशाभिका के द्वारा होता है। इसमें क्या क्या है, जीवाणु, नीले हरे शैवाल और विषाणु, इतनी चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। ये सब था हमारा जगत मोनेरा क्या है, जगत मोनेरा के सामान्य लक्षण क्या है, जैव विविधता के बारे में आपको बताया गया है। वर्गीकरण यानी कि जगतों का वर्गीकरण किसने किया, ठीक है, RSV टेकर ने किया था, सब कुछ बता दिया गया। और मोनेरा में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। तो ये है आज का हमारा वीडियो। अब आज का जो हमारा वीडियो है, आप इन पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, इसके बाद हम अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आप सब लोग पढ़ाई करते रहेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।